देखिए, सबसे पहले डोगरा सदर सभा की तरफ से कल जो फिर किलिंग हुई है माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक मेंबर की, संजय शर्मा की, उसको सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं और मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि भाई आपने कहा कि बहुत नॉर्मलसी आ गई है, नॉर्मलसी के दौरान भी ये हाल हो रहा है, तो उसके लिए स्पेशल कोई इंतजाम करो, लोग बच जाएं जो थोड़े बहुत रह रहे हैं वहाँ पर, और उनके परिवार को जो बेचारे रह गए हैं पुलवामा में उनको सहारा दें, उनको जो ज़िंदगी में चाहिए वो उनको मुहैया करवाएं। इसके बाद अहम मुद्दे हैं, जैसे आप जानते हैं कि डोगरा सदर सभा का एक इतिहास रहा है इस एर्स्टाइल स्टेट के अंदर और पूरे देश के अंदर, क्या क्या काम इसने किए हैं। उन बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए हम कोशिश करते हैं कि उन अहम मुद्दों को जो इस वक्त के मुताबिक हैं वो आपके सामने रखते हैं और आपके माध्यम से गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। सबसे पहले ये जो अनथॉटफुल डिसीजन हुए हैं, अनथॉटफुल, बगैर सोचे जो गवर्नमेंट ने फैसले किए हैं, चाहे वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो और चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो और चाहे वो नंबरदार चौकीदारों को डिसमिस करने की बात हो जो ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस हैं, और चाहे जो सिलेक्शन प्रोसेस था, 2 बटालियन जम्मू कश्मीर पुलिस की बॉर्डर बटालियन इन्होंने खड़ी करनी थी, सिलेक्शन हो गई और उसके बाद कैंसिल कर दिया गया, वजह आपको पता है। और इसके साथ साथ जो अकाउंट्स असिस्टेंट्स के सिलेक्शन हुए और वो भी कैंसिल हो गई। और ये कहा जा रहा है बार बार कितनी सिलेक्शंस हुई और कैंसिल कर दिए गए, ये कहा जा रहा है कि वो गलत लोग थे, कहीं पेपर लीक हो गए, कहीं सॉफ्टवेयर ने काम नहीं किया। लेकिन उन हज़ारों नहीं लाखों नौजवानों का क्या होगा जो उसमें अपीयर हुए, पास हुए, और जिन जो ओवरेज हो रहे वो तो बेकार हो गए। गलती गवर्नमेंट की। अगर ये कहें कि हमने गलत लोगों को पकड़ लिया, क्यों गलत लोगों को वहाँ लगाया, क्यों उन पर उसको बात नहीं किया गया, ये कसूर लोगों का नहीं है। वो यूथ रो रहा है आज जम्मू कश्मीर का, ये सीरियस मसला है। और अगली बात ये है कि हम बड़ी देर से आपको पता, आपके माध्यम से हम कहते रहे हैं कि हम टूर करके आए हैं पूरे रामबान डिस्ट्रिक्ट डोडा का, वहाँ जोशी मठ बन रहा है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने मुझे कहा चाणक साहब जोशी मठ का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो नहीं बनने देंगे। आज यही कह रहे हैं कि जोशी मठ कैसे हालात बन गए। आज वो मकानों के अंदर दरारें आ गई जो हम पॉइंट आउट करते थे और कोई नहीं वहाँ माइक लगा। हम गए थे, पद यात्रा की थी, ज़मीन धंस रही थी, वो सिक कर रही थी, जहाँ पर फसल लगाई हुई थी। हमने कहा आंखें खोलो, अभी बचाओ। और जितनी ब्लास्टिंग पहाड़ों में की, दरारें आ गई और पूरी बरसात की बारिश उसके पहाड़ों के अंदर चली गई। आज आप रोज़ देख रहे हो, आज झूठ बोल रहे हैं जो कहते हैं ट्रैफिक वहाँ चल रही है। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ रुकी रहती हैं। और उस तरफ हमने मांग की थी कि ऐसे जोशी मठ के लिए सेंटर ने एक एक्सपर्ट्स की टीम बनाई है कि वो आने वाले वक्त को भांप लें क्या क्या वहाँ होने लगा है और उसका इंतज़ाम करें। लेकिन यहाँ वो मांग पूरी नहीं हुई, जोशी मठ के अंदर टीम चली। आज फिर हम याद दिलाना चाहते हैं। और नंबरदार चौकीदार के मसले में जो मैंने कहा, डिसमिस किया, किस चीज़ के लिए? मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को पूछा, कहते हैं जी कई लोग लैंड माफिया में इन्वॉल्व नंबरदार। मैंने कहा यहाँ टेररिज्म में कई पुलिस अफसर पकड़े गए जो इन्वॉल्व थे, पूरी पुलिस को डिसबैंड कर दिया आपने। ये कौन सा रूल आ गया भाई? होना तो ये चाहिए, अगर कोई नंबरदार चौकीदार इन्वॉल्व है उसके खिलाफ एक्शन लो, उसे सजा दो। आपने पूरा सिस्टम ही धर्म भरम कर दिया। और आज डिसमिसल के आर्डर 85 तो मेरे पास हैं कि तहसीलदारों ने आर्डर नीचे किए हैं, इनको डिसमिस किया जाता है। आपके पास क्या रहा? ग्रास रूट पर मैं कहता रहा हूँ, मुझे पता है 90s में उस मिलिटेंसी में किस तरीके से मैंने लोगों तक पहुँचा था।
जब गवर्नर साहब दौड़ के आते थे कि चाणक्य साहब जल्दी चलो, हेलीकॉप्टर लेकर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आते थे, चलो उन पहाड़ों में, और ये तो वहाँ नंबरदार चौकीदारों से काम लिया। आज इनके पास क्या ऐसा इंतज़ाम है कि पहाड़ों में जो गांव है उनका एक घर यहाँ है 1 किलोमीटर पर है, हर घर में गार्ड लगाओगे, कैसे बचाओगे ये जो सिलेक्टिव किलिंग हो रही है? ये तब तक नहीं बचा सकते जब तक ग्रास रूट पर आपका ग्रिप ना हो, और वो ग्रिप के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है ग्रास रूट के, वो नंबरदार चौकीदार है। नंबरदार, मैं कहता हूँ कि नंबरदार को पता होता है इस गांव के किस मोहल्ले में रात को कौन रहा, किसके घर रोटी खाई, वो खबर देता था। आज आपने डिसमिस कर दिए बगैर सोचे समझे, और खलल पड़ गया पूरी यूटी के अंदर। इसलिए मैंने कहा इसको भी ज़रा सोचने की कृपा करो। अगली बात उन्होंने कहा ये नहर हेरिटेज डिक्लेयर करो इसको। हमने मांग की डोगरा सभा, कोई यहाँ का पॉलिटिशियन नहीं बोला, पता ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। हम आर्काइव से रिकॉर्ड निकाल के लाए कि ये हेरिटेज नहर जो है रणबीर कैनाल महाराजाओं के टाइम की बनी हुई 64,000 हेक्टेयर ज़मीन को इरीगेट करती है, और खुशबूदार ये जो बासमती पैदा होती है इसके पानी की वजह से होता है, इसको बचा लो। लेकिन आज दड़ब के पास ब्रीच हुई है, टूटी हुई है नहर, लोगों के पास अब इन्होंने थोड़ा टेम्परेरी प्रबंध किया है, और मुझे लगता है एक ही सैलाब आएगा। आज मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आज की डेट नोट कर लो, एक ही सैलाब आएगा बरसात का, वो बह जाएगा जो उन्होंने रिपेयर किया। तो प्रॉपर प्लानिंग से काम करो, वो भी अभी तक नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयड यूथ, चाहे वो रैबरे खेल हो, चाहे आप रोज़ आप हमारे पत्रकार बंधु आप रोज़ दौड़ रहे हो, उनको कवर कर रहे हो, सड़कों पर जूस निकाल रहे हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ डेली वेजेस, करो उनका फैसला, क्यों नहीं करते हो? और फिर मुबारक मंडी जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन ये समझते हुए भी कि ऐसा गजब का हेरिटेज आपके पास और नहीं है, इसको बचाओगे पूरे जम्मू के अंदर 4 साल हो गए, चिल्ला रहे हैं बार बार। वो कमेटी पता नहीं आप कौन सी एडवाइजरी कमेटी है, इसलिए उसको भी संभालो, नहीं तो वो अब बरसात फिर आने वाली है। और फिर अगली बात है, हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल LG लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनको अपील कर रहे हैं कि तो आप पॉलिटिशियन बनो, लेकिन ऐसी पॉलिटिक्स ना करो जिससे इतना नुकसान हो जाए। इनको अपील कर रहे हैं कि तो एडवाइजरी एक्सपेंड करो। एक एडवाइज़र आपके पास है, लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गए। आज जो लोगों के और गवर्नमेंट के बीच इतना गैप बन चुका है, ये बहुत खतरनाक है। आप सोच रहे हैं कि हालात ठीक हो गए, आप देख रहे हो ये हालात नहीं ठीक हो रहे, इसलिए वो गैप करने के लिए जब तक इलेक्शन नहीं होती और एडवाइज़र अपॉइंट करो, एडवाइजरी कमेटी अपनी जो है इसकी एक्सपेंशन करो, ताकि लोगों तक आपकी बात और आप लोगों की बात आप तक पहुंच सके। ये बहुत ज़रूरी है, ये हमने अपील की है। और फिर ये प्रॉपर्टी टैक्स हो या बाकी चीज़ें हों, मेहरबानी करके ये गवर्नर का काम नहीं है, ये इन ब्यूरोक्रेट्स का काम नहीं है, ये छोड़ दो आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का। चिंता करो, इलेक्शन कराओ, और असेंबली के अंदर वो देखेंगे कहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। अब कभी लगाते हैं, कभी पाँव पीछे करते हैं। आज फिर बयान आ गया है कि हम देख रहे हैं, लोगों को पूछ के लगाएंगे। आप क्यों लगाते हो? छोड़ो आप इसको, आपका काम है यहाँ नॉर्मलसी क्रिएट करना, ये ब्यूरोक्रेट्स का काम नहीं है। यहाँ से जो बाहर के ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, उनको बेचारे को क्या पता प्राणी मंडी किस गली में क्या है, उनको क्या पता कि गांव के पास क्या हो रहा है। आज सदाइयाँ के अंदर या उन गाँवों के अंदर बॉर्डर के अंदर लोग रात को कैसे सो रहे हैं, इनको क्या पता? ये तो बैठे हुए बेचारे दफ्तरों के अंदर। इसलिए हम डोगरा सदर सभा की तरफ से ये चिंता करते हुए कि ये जो गैप गवर्नमेंट और लोगों के बीच बन गया है, इसी की वजह है कि आप गलत फैसले कर रहे हो, फिर पाँव पीछे कर रहे हो। लोग आज थोड़े डर गए हैं और लोगों के अंदर एक थरथराहट है, ग्रास रूट तक लोग घबराए हुए हैं कि पता नहीं ये कैसे, ऐसे तो ज़िया-उल-हक भी फैसला नहीं करते कि कैसे फैसले कर रहे हैं। इसलिए
ये मैं अपील करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से और हमारे एलजी साहब से कि मेहरबानी करें ऐसे फैसले रोक दो, ऐसे ऑर्डर इम्पोज करना छोड़ दो जिससे एक अफरा तफरी का माहौल बन जाए। लोगों तक पहुँचो और नंबरदार चौकीदार आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। चौकीदार को पता है कि इसके पेट में दर्द हुई है गाँव के अंदर, रात को कौन चिल्ला रहा था उसको पता है। अब वो खबर नहीं देगा आपको, किससे खबर दोगे? अब हमारी फौजें, हमारी आर्मी, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हर गांव के अंदर उनको खबर नहीं पहुंच। वो जाता है कोई एक सोल्जर जाता है, पूरा गांव छतों पर खड़े हो जाते हैं, वो कैसे खबर देंगे? ये आस्था से देखते हैं नंबरदार चौकीदार, क्या है किसी का चेहरा चेंज था, इसका मतलब कोई है आसपास, तो वो आगे खबर देते हैं, हालांकि बेचारे कहीं मार गए। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से खराब करने की कोशिश ना करें। धन्यवाद। सर एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, जब से ये जो टारगेट शूटिंग का मामला हुआ, या तो वीडीसी पर जोर दिया जा रहा है या फिर नंबरदार चौकीदार को दोबारा एम्पावर करने की बात की जा रही है, क्या एसपीओज और सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो है वो आपको संदेह है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? देखिए बात यह है जो मैंने पहले बात की, क्या ये पॉसिबल है कि एक गांव के अंदर एक घर का और दूसरे घर के फासला 1 किलोमीटर का है, हर घर के पास गार्ड लगाएंगे, हर घर के पास सिक्योरिटी फोर्स के आदमी भेजेंगे? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी कामयाब नहीं इस तरीके से गवर्नमेंट हो सकती कि हम सारा सिक्योरिटी फोर्स, उनको कौन खबर देगा? हर गांव के अंदर ये जो ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस हैं ये काम करते हैं, ये खबर देते हैं कि आज गांव में कौन सोया रात को, कौन इधर से निकला है। आपको यहाँ चिल्ला दंगा है गाँव में, वहाँ की एग्जाम्पल देता हूँ। वहाँ लड़कों ने अगर मुझे बताया कि चाड़क साहब हमने पाँव देखे लगे हुए निशान, जो पाँव के ये हमारे गाँव के पाँवों के निशान नहीं हो सकते, ये उनके जूते, ये कोई यहाँ से गुजरा है। मैंने यहाँ पुलिस वालों को कहा और वो कहते रहे अच्छा जी हमने इंक्वायरी किया, वहाँ कोई नहीं गुजरा। मैंने कहा इनको राइफलें इशू करो और उनको वेपन इशू किए लड़कों को। उन लड़कों ने, आज वो पुलिस में भर्ती हुए हैं, उन लड़कों को उन्होंने रात को मिलिटेंट पकड़ लिया और यहाँ से घसीट के उसकी डेड बॉडी मार के वहाँ पर ले आए और वहाँ पर हम पहुँचे। हमने कहा देखो वो ठीक कह रहे हैं। तो ये गांव के लोग बता सकते हैं। मुखबरी कर रहा सर, देखिए चौकीदारों का और नंबरदारों का फंक्शन कुछ और है, लेकिन आप जो इनका एक ड्यूटी लगा रहे हैं कि ये खबर देंगे, ये तो मुखबरी हुई, और चौकीदार नंबरदार जो है वो तो इससे बरी होनी चाहिए ना। मुखबरी किसे कहते हैं? मुखबरी कहते हैं कि वो किसी कोई मिलिटेंट की कोई खबर करें, उसका साथ दें। ये मुखबरी नहीं होती कि उनकी ड्यूटी है कि गांव के अंदर कोई मशकूक आदमी तो नहीं आया, कोई गलत आदमी तो नहीं आया, उसकी खबर ठीक जगह पर दें, क्योंकि वो गवर्नमेंट की एजेंसी है, गवर्नमेंट के नुमाइंदे।